कोई भी नीच और नंगा व्यक्ति, नंगा हमारे लैंग्वेज में उसे कहते हैं, जिसके पास होता कुछ नहीं है लेकिन वो दूसरों की टांगे खींचता है। अच्छी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, बट ड्रिंक ज़्यादा करते थे। देखते कितना हो पाता है ना। पास है ना, हल्का सा मुझे सर में दर्द सा फील हो रहा है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 41 ऑफ 75 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को और आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और हम बताते हैं कि हमने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार पहले आप आज का टाइम देख लो और टाइम हो रहा है 7:15 और अभी हम लोग पुराना वाला स्टॉप वॉच रीसेट करते हैं और आज वाली अपडेट करते हैं, ठीक है। और इसको अपडेट करने के बाद फिर हम लोग अपना ब्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। तो मुझे इस ब्लॉग का ये डिस्क्लेमर देना था कि आज पूरे दिन ये खटखट की आवाज़ जो है वो पक्का डिस्टर्ब करेगी ढंग से। और किसी ने अगर निमिषा मैम की ग्रामर ग्रंथ देखी है ना, जिस वीडियो, तो उसमें जैसे उनके घर के नीचे जब ताजमहल बन रहा था पहले, तो वो आवाज़ें होती थी, वैसे ही आज ये होगा, पूरा टाइम यही चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से हुई थी कि हमने कौशिक मोहंती सर की क्लास ओपन करी और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ना मैं केवल मेंस की क्लास देख रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि केवल मेंस ओरिएंटेड बैच नहीं देख रहा हूँ, मैं फाउंडेशन वाले बैच से ही मेंस की क्लास देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मेंस ओरिएंटेड ही देखूंगा तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ी और वो मुझे समझ में भी ना आए, इसलिए। बाकी अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो अभी तो ठीक चल रही है, लेकिन भाई साहब ये जो खटखट है ना, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है सच में। आज गंदा मेरे सर में भी दर्द शुरू होने लगेगा, देखना। क्योंकि यार ये इरिटेट ही इतना ज़्यादा कर लेंगे भाई। और जैसे ही क्वांट्स की क्लास ओवर होगी, ये क्लास ऑलमोस्ट 2 घंटे की रहती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको 1.5 घंटे में कैसे भी ना कैसे करके कंप्लीट कर लूँ। और ये क्लास ओवर होगी उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स और एडिटोरियल लेके बैठेंगे, ठीक है। अभी बस कौशिक सर की क्लास ओवर करिए और इसको करने के बाद अब करंट अफेयर्स और एडिटोरियल करने बैठते हैं, ठीक है। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमने करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग करी थी। आज 3 जून है और 3 जून के करंट अफेयर्स, आज न्यूज़ थोड़ी सी लोडेड थी। आज एक्चुअल में क्या था कि आज डेटा काफ़ी ज़्यादा था और स्टैटिक काफ़ी चीज़ें थी, तो इसलिए वो लोडेड ही लग रही थी। तो इस करंट अफेयर्स को करने के बाद अभी मैं सोचता हूँ कि इसके बाद फिर हम लोग एडिटोरियल लेके बैठेंगे। और करंट अफेयर्स की मैं, देखो यार, वैसे आधार पर आपको बता चुका हूँ कि आपकी मर्जी है तो आप डेली करो, नहीं आपसे होता है तो आप वीकली कर लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर आप पीडीएफ से रिवीजन कर लो बस। और प्लीज़ ट्राई करो करंट अफेयर्स को लिखने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आप लिखने बैठोगे तो कितना आपका टाइम वेस्ट होगा यार। और वैसे ही हमारा एडिटोरियल में भी, आज का एडिटोरियल जो था वो उसके ऊपर था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जून जुलाई में मानसून आता ही है और वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है, तो काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल था, तो हमने एडिटोरियल उस पर कंप्लीट करा था। और वो कैब का भी मैंने वही सिम बताया यार, प्लीज़ यार, मैंने प्रॉपर वीडियो तक बना दिया, फिर भी आपके वही हाल है कि भाई नहीं लिखनी होती वो कैब यार। जो इंपॉर्टेंट लगे एक दो वो लिख लो, अलग बात है, पर पूरी वो कैब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। केवल याद करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, पीडीएफ खोलो और उससे बैठ के रिवीजन करो यार। मतलब लिख लिख के, पता नहीं भाई तुम लोग क्या शौक है लिख लिख के कॉपियां भरने का यार, समझ नहीं आता। घर में किताबें पढ़ी हैं, लिखी हुई कितना पढ़ते हो बताओ। तो चीज़ें वो करो जो रिवीजन करी जा सके। हमेशा याद रखो, पढ़ना उतना चाहिए जो आप उसको दोबारा से रिकॉल कर सको, ठीक है। फालतू माइंड में मत भरो। अभी अगर समय देखा जाए ना, तो मैं बताता हूँ आपको, 11:15 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म करा है, करंट अफेयर्स और एडिटोरियल, दो चीज़ कंप्लीट करी है। और तीसरा काम हम क्या करते हैं, मैं निमिषा मैम की क्लास लेता हूँ, ठीक है। और आज मैं सोच रहा हूँ यार कम से कम ही बोलूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बैठ करेगा ना, मेरा सर खुद घूमने लगेगा, इसलिए ठीक है। चलो निमिषा मैम की क्लास लेते हैं फिर, हाँ। निमिषा मैम की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो निमिषा मैम का आपको पता है मैं इंग्लिश का ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस ले रहा हूँ अभी। तो आज एक्टिव पॉसिव वॉइस का लास्ट था, ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग अपना वही लेके बैठेंगे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा वो। और उसके साथ साथ परफेक्शन भी स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि भाई अब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब केवल ये क्लास क्लास लेते ही काम नहीं बनने वाला। जून आ चुका है भाई, अगले महीने जुलाई, उसके बाद फिर सीधा एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो इससे बचने का यही तरीका है कि भाई साथ के साथ परफेक्शन भी लेके चलो। तो निमिषा मैम की क्लास ओवर करता हूँ। और सच बताऊँ यार, पीछे से खटखट इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरा भाई सर में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया। क्योंकि यार आप सोचो ना, एक ही चीज़ खटखट खटखट होती रहेगी, कब तक इरिटेट नहीं हो गया आप। काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि मैंने ना अनुभव सर से क्यों क्लासेस छोड़ दी। तो देखो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अनुभव सर का ना अभी लाइव बैच उनका रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए मैंने वो बैच छोड़ दिया था, इसलिए मैं निमिषा मैम पे शिफ्ट हो गया। अभी बस निमिषा मैम की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ और अब कोई भी क्लास नहीं है। एक सीए की पेड क्लास लूँगा जो कि शाम को लूँगा, ठीक है। और उसके सिवा भी कोई क्लास नहीं है, अब केवल प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ बतानी थी आपको, है ना, अगर अच्छी लगे तो अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअल में क्या था, जब मैं छोटा था, जब मैं 12-13 साल का था, तो उस टाइम पे
क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, तो वो ड्रिंक ज़्यादा करते थे। ऐसा नहीं है, अच्छी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, बट ड्रिंक ज़्यादा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बाहर आए और पापा से किसी बात पे बहस करने लगे, मतलब वो बोलने लगे बेफालतू में। तो पापा थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद चुपचाप अंदर निकल आए। तो मैंने पापा को बोला, मैंने पापा यार एक बात बताओ, मतलब खून खोल गया ना, वो 12 13 14 साल की उम्र, खून खोल जाता। मेरे पापा आप इनसे चुप क्यों, आप क्यों अंदर चले आए, टांगे तोड़ देता मैं इसकी, बताओ आप। तो पापा बोलते हैं कि एक बात बताओ। मैं कहा हाँ। तो बोलते हैं कि वो जो अंकल थे, वो उनमें उन्होंने मेरे को समझाया कि वो जो अंकल थे वो नॉर्मल थे। मैंने कहा नहीं, वो ड्रिंक करे हुए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, और हम? मैंने कहा हम थोड़ी पीते हैं। तो बोला कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है? मैंने कहा वो ड्रिंक करे हुए हैं, हम नहीं करे हुए हैं। तो फिर वो बोलते हैं बस। तो मैं कहा, थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैं कहा हाँ फिर भी, लेकिन हम अंदर क्यों आ गए? तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, वो ड्रिंक करे हुए थे, आप ड्रिंक करे हुए नहीं थे। अगर आप उनसे लड़ते तो आप उनके स्तर पे पहुंच जाते, आपका और उनका लेवल बराबर हो जाता, क्योंकि आप भी उनसे तू मैं कर रहे थे और वो भी आपसे तू मैं कर रहे। फिर एक ड्रिंक करे हुए इंसान में और एक ना ड्रिंक करे हुए इंसान में फ़र्क क्या है? इस कहानी से मुझे क्या सीखने को मिला, मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा याद रखना, कोई भी नीच और नंगा व्यक्ति, नंगा हमारे लैंग्वेज में उसे कहते हैं जिसके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरों की टांगे खींचता है, नीचे खींचने की कोशिश करता है। सोचता कोई ऊपर बढ़ रहा है, चलो 2 4 गाली दे देता हूँ, क्या पता उसी बहाने नीचे आ जाए, है ना, उसे बोलते हैं। और नीच तो आप लोग जानते हैं, नीच तो खैर नीच ही होता है। तो मेरे पिताजी हमेशा यही बात समझाते हैं कि कभी भी इन लोगों से ना उलझना चाहिए, ना इनकी बात सुननी चाहिए, बस इग्नोर करके चलते जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जो नीच व्यक्ति होता है वो आपसे जब तक बहस करेगा जब तक आपका स्टैंडर्ड जो है ना वो उसके स्टैंडर्ड तक ना आ जाए। कैसे? जैसे मान लो कोई नीच व्यक्ति है, उसने आपसे एक बात बोली, आपने उसका जवाब दिया, वो आपसे और डबल बोलेगा, तो आपको और गुस्सा आएगा, आप और ज़्यादा जवाब दोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी तू करेगा, आप भी तू करोगे, फिर आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो तो नीच था पहले से, आप भी बन गए उसके साथ। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जब आप आगे बढ़ोगे तो ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग आपको बहुत मिलेंगे, उनको इग्नोर करना है। हाथ भी मत जोड़ना, मतलब ऐसे भी मत कहना, और भगवान से कुछ मत कहना। भगवान से कहने क्या, भगवान ने तो उसे पहले से ही वैसा बना रखा है। अगर वैसा ना बना रखा होता तो वो नीच नहीं होता, वो भी आपकी तरह बढ़ रहा होता, आगे कुछ काम कर रहा होता, किसी की मदद कर रहा होता, है ना। पर ईश्वर ने उसे इतना दंड दिया कि उसे नीच बना दिया, जिससे वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है और लोगों को गाली देता है केवल। उसका जीवन तो वैसे भी नष्ट है। तो अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखना, अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रखना और आगे बढ़ते रहना, ग्रो करते रहना, ठीक है। और हमेशा याद रखना, आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको मेहनत अकेले ही करनी है, ठीक है। बस यही मुझे स्टोरी समझानी थी। अब ये समझा मैं क्यों रहा हूँ, उसका भी रीज़न ये है कि अभी क्या, कभी कभी क्या होता है कि हेट कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस कमेंट प्रेस करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, और रिपोर्ट में जो ऑप्शन डालता हूँ वो डालता हूँ हैरेसिंग, बुलिंग, ये सब डालता हूँ, फिर रिपोर्ट करता हूँ। क्योंकि अब मैं उसे कुछ बोल दूँ, कुछ जवाब दूँ, फिर वो मुझे कुछ बोले, फिर मैं बोलूँ, तो मेरा और उसका स्तर बराबर आ गया ना, लेकिन मेरा तो स्टैंडर्ड हाई है, तो मैं थोड़ी ऐसा काम कर सकता हूँ। इसलिए तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को आप रिपोर्ट कर देना लाइफ में भी। बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अब बारी है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि क्लासेस जो थी वो ऑलमोस्ट हमने डे हाफ में कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्वांट से उठाया था। तो क्वांट से अपने पहले तो टू डू लिस्ट के क्वेश्चंस करे जो हमने टू डू लिस्ट बनाते हैं डेली उनके, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ मैं डीआई लेके बैठा था। सबसे पहले डीआई के अपना 4 सेट लगाए थे, और सेट का मतलब ये होता है एक प्रॉपर डीआई लगाना, उसके 5 क्वेश्चंस को भी करना, समझे। तो डीआई करने के साथ साथ शायद लाइट चली गई मेरे हिसाब से, हाँ इसीलिए एक लाइट बंद हो गई है। तो डीआई करी थी हम लोगों ने, और उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन तो आपको पता ही है कि मतलब स्पीड मैथ्स जो है वो तो आपको पता ही है, मैं वो गाइडली से ही कर रहा हूँ अभी, और गाइडली ही बेस्ट है यार, क्योंकि उसमें ना स्पीड के साथ आप करते हो और टाइमर भी चलता है, तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में आपकी स्पीड कितनी आ रही है और किस हिसाब से चल रहा है। देखो ये मैं सोच रहा कि मैं पूरा कर लेता हूँ भाई, मैं भी नहीं कर पाता यार, मैं भी अटक जाता हूँ, बट करना तो है ही ना एट दी एंड, और तो कोई रास्ता है नहीं आपके पास। तो डीआई और स्पीड मैथ्स यहाँ से करी थी, और अर्थमेटिक में मैं आपको बता देता हूँ मेरे भी कोई इतने अच्छे हाल नहीं, मेरे बुरे हाल ही रहते हैं। तो लेकिन ये है कि करना तो है ही, तो मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं हार नहीं मानता। और अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी बस क्वांट्स की जो क्वेश्चंस थे जो टू डू लिस्ट में थे वो अभी कंप्लीट करे थे, और उसके बाद से ना हल्का सा मुझे सर में दर्द सा फील हो रहा है।
तो देखता हूँ आगे कितना कर पाते हैं, और जितना हो जाता है उतना बेटर है, नहीं तो फिर आज का ब्लॉग एंड कर दूंगा। हल्का हल्का मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए देखते हैं कितना हो पाता है ना। क्वांट्स का जैसे ही हमने कंप्लीट करा उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं रीजनिंग लेके बैठा था। रीजनिंग में हमारा सीन एकदम क्लियर रहता है कि हम सबसे पहले रैंक फाइल उठाते हैं और रैंक फाइल से क्वेश्चंस करते हैं, और उसको करने के बाद फिर हम अपनी स्पीड चेक करते हैं, और स्पीड चेक करने के लिए हम अपना गाइडली उठाते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि आपको गाइडली नहीं लेना, तो आप जो स्मार्ट कीड़ा की जो वो ड्रिल रहती है ना, वो आप ले सकते हो, उससे भी आप टाइमर के साथ अच्छे से कर सकते हो। वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है, और आप चाहो तो ट्राई कर लेना। और इतना करते करते मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अपने को बज गए थे 6:30, और उसके बाद फिर हमने पूजा वूजा करा, खाना वाना खाया, आराम से फ्री हुए मस्त 7:30 बजे तक। और इतना करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैंने सीए उठाया, सीए को एक बार रिवीजन किया, और उसके बाद फिर मैं ढूंढने लगा था। मैंने कहा भाई देखूँ एडिटोरियल कहाँ मिलेगा, फिर मैं एडिटोरियल उठाया और उसको फिर उठा के जो अपनी वोकैब थी उसको रिवाइज करने लगा था, है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इतना करते करते ना भाई मेरे को ऑलमोस्ट इतना गंदा सर में दर्द होने लगा था, ये खटखट 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 खटखट। तो बस मैं सोच ही रहा था कि बस कैसे भी ना इसको जल्दी जल्दी एंड कर दूँ। तो तब तक दीदी ने मेरे लिए भुट्टा लेके आ गए थे, तो भुट्टा खाते खाते अपना मस्त रिवीजन कर रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हो सकता है आज की पढ़ाई में थोड़ी सी शॉर्टेज रही है, उसका रीज़न ये है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पहले तो 1 घंटा सोच रहा हूँ, सबसे पहले तो एक थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सोने चला नहीं जाऊँगा कि भाई नींद आ जाए। तो अभी एक नींद ले लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कितने बजे उठता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने और आज आप क्या समय देख सकते हो 11:08 हो रहे हैं, और आज की स्टॉप वॉच दिखाता हूँ। देखो ये जो आप टाइम देख रहे हो ना 10:32, इसमें से 2 घंटे माइनस कर देना। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया था कि मैं 2 घंटे के लिए सोने चला गया था और वो स्टॉप वॉच में हटाना भूल गया था, तो इसमें 2 घंटे माइनस कर देना। आज का वही 8 घंटे 32 मिनट ही है। और आज की देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने देखो 1 मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। करंट अफेयर्स की क्लास हमने ली थी, उसके बाद नीचे आ जाओ, एडिटोरियल लेते ही हैं यार, उससे नीचे आ जाओ। क्वांट्स की पेड क्लास ली थी, इंग्लिश की पेड क्लास ली थी, और ऊपर आ जाओ भाई, हाँ ली थी। इसके नीचे रीजनिंग सिलॉक्स में कोई क्लास नहीं ली थी, केवल प्रैक्टिस करी थी। जनरल अवेयरनेस की पेड क्लास नहीं ली थी। और क्वांट्स की बात करिए, हाँ प्रैक्टिस करी थी, डीआई अर्थमेटिक और गाइडली से प्रैक्टिस करी थी। रीजनिंग में आ जाओ, रीजनिंग में पजल्स लगाए थे। और अगर वोकैब की बात करी जाए तो हाँ बस रिवीजन करा था। अब इतना कम इसलिए हुआ है कि मैंने बताया भी था आपको, एक्चुअल में तबीयत ठीक नहीं है, और चेहरे से लग भी रहा होगा, पता चल ही जाता है। तो बस यार अब आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कल से एकदम फ्रेश होके फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।